हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर सर्कल्स की एक्सरसाइज 11.2। ओके, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने 11.2 के बेसिक कंसेप्ट्स और क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करा था। तो अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें बोल के आ रहा है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट। इसमें वर्ड पे ध्यान देना है कि कितने टेंजेंट को ड्रा करना है, सिंगल इस वन टेंजेंट को। इसके पहले हमने जो भी टेंजेंट ड्रा करा था 2 टेंजेंट्स आ जा रहे थे, ठीक, टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले जो हमारा गिवन पार्ट है ना 4 सेंटीमीटर का, अपन क्या करेंगे, एक आर्क ले लेंगे, ठीक। और इसी से हम क्या करेंगे, सबसे पहले 4 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रा करेंगे। आप लोग भी साथ साथ ड्रा करते चलिए। ओके, ये हो गया हमारा 4 सेंटीमीटर रेडियस का, हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रा कर लिया, ठीक। अब दे रखा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल। तो कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है कि जब कोई भी सर्कल, मान लीजिए कि ये गिवन सर्कल है, इसका सेंटर ये है, सेम सेंटर से सिर्फ हम रेडियस को एक्सटेंड करके एक दूसरी सर्कल बनाते हैं, तो इस टाइप इस सर्कल को क्या बोलते हैं, कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, तब क्या रहा है इसमें, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द, क्या कह रहा है, कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से करना क्या है कि पहले, अब नेक्स्ट स्टेप में अपन करेंगे क्या, 6 सेंटीमीटर एक आर्क लेंगे, ठीक। 6 सेंटीमीटर का आर्क लेके अब अपन करेंगे क्या, एक ये ड्रा कर लेंगे कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, तो हमने ड्रा कर दिया कंसेंट्रिक सर्कल। ओके, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या कह रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल। अब इसी कंसेंट्रिक सर्कल पे कह रहा है ना कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कंसेंट्रिक सर्कल, हमने एक पॉइंट पी कंसीडर कर लिया। क्या ले लिया, पॉइंट पी, ठीक। कंसेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस, इसी पॉइंट से क्या करना है, पॉइंट पी से कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल। इसी पॉइंट पी से ये जो गिवन सर्कल है ना 4 सेंटीमीटर रेडियस का, इसी पे अपन को करना क्या है, एक सर्कल ड्रा कर देना है ये टेंजेंट लाइन, सॉरी, पॉइंट पी से इस सर्कल पे क्या करना है, टेंजेंट ड्रा करना है। तो अभी जो हम पिछले क्वेश्चंस में कर रहे थे, सेम वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो करना क्या है, आप ओ को पहले पी से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन कर दिए। ओके, अब वही सेम काम यहाँ पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसके लिए अपन करते क्या है, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, ठीक, आर्क लेके हेल्प से इसके क्या करेंगे, ऐसे कट लगा लेंगे। क्या इसका ड्रा कर रहे हैं हम, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ओके, ये हमने ड्रा कर दिया बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब इसको क्या करोगे, आप ज्वाइन कर दो, ठीक। ये हमने इसको डॉटेड लाइन से इसको क्या करा, ज्वाइन कर दिया, ठीक। अब जहाँ पे इस लाइन को कट कर रही है, इसका नाम हमने क्या दे दिया, एम, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा, एम क्या काम करेगा, ओपी का मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक। और ये इसका सेंटर बन जाएगा। और यही आर्क लेके अब हम करेंगे क्या, एक सर्कल ड्रा कर देंगे, ठीक है। क्या ड्रा करेंगे, एक सर्कल। अब ड्रा कर दो बेटा एक साथ साथ सर्कल, ये देखो, ठीक, हमने ये एक सर्कल ड्रा कर दिया, ठीक। अब इसी सर्कल से, अब जहाँ पे ये पॉइंट आपका टच कर रहा है, इस पे टच कर रहा है ना, इस पे अपन करेंगे क्या, टेंजेंट लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे। तो ये हमारी हो गई टेंजेंट लाइन, पी था, इसका नाम अपन क्या ले लेंगे, क्यू। और देखो इसमें बोल क्या रहा है ना कि आपको पी क्यू को मेजर करके भी बताना है। ओके बेटा, देखो अब हम करेंगे क्या, पी क्यू को मेजर करें। तो देखो पी क्यू को मेजर करने पे एग्जैक्ट जो पी क्यू की लेंथ आ रही है आपकी, क्या आ रही है, 4.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप राइट डाउन कर लोगे पी क्यू इक्वल टू 4.5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ये तो हम बाई कंस्ट्रक्शन पी क्यू की लेंथ निकाल लिए। अब इसके बाद से क्या कर रहे हैं कि आल्सो वेरीफाई
द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन। अब इस एक्चुअल कैलकुलेशन का अपन को करना क्या है ना, किसके थ्रू करना है, बाई कैलकुलेशन इसको वेरीफाई करना है। तो इसको आपने इसे मिला दिया। ओके, तो अब यहाँ पे देखो ये कितने डिग्री का हो जाएगा, 90 डिग्री का। रीज़न क्या है, क्योंकि ये टेंजेंट लाइन है। ओके, तो अब क्या लिखोगे, इन ट्रेंगल ओ क्यू पी। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख दोगे आप, पी ओ स्क्वायर माइनस ओ क्यू स्क्वायर। क्योंकि आपका ये पी ओ क्या है आपका, ये आपका, ये देखो ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। तो पी क्यू स्क्वायर को मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया। ठीक, अब देखो इसकी लेंथ आपकी क्या दे रखी थी, 6 सेंटीमीटर। अभी हमने सर्कल ड्रा करा था, तो ये आपका हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल है 4 सेंटीमीटर, तो ये आपका 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो 36 माइनस 16, तो ये 20। तो पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू 20। तो पी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा √20। ठीक, और आपके इसी पी क्यू की जो वैल्यू आएगी, √20 की वैल्यू आ जाएगी 4.47। क्या आती है बेटा, 4.47 सेंटीमीटर। ये था 4.45। तो 0.03 का डिफरेंस है, इतना कंस्ट्रक्शन में चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने इसको बाई कैलकुलेशन भी क्या कर दिया, वेरीफाई कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चंस में हमेशा एक जस्टिफिकेशन भी लिख के करना पड़ता है। तो जस्टिफिकेशन में सेम इसमें भी वही जस्टिफिकेशन करेंगे जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में कर रखा था। ठीक है, जो हमने जस्टिफिकेशन प्रीवियस वीडियो में लिखा था वही सेम जस्टिफिकेशन। तो चलो इसका हम जस्टिफिकेशन भी राइट डाउन करते हैं। चलो तो हम जस्टिफिकेशन को यहाँ राइट डाउन कर दे रहे हैं, जस्टिफिकेशन। ठीक, अपन को क्या दिखाना है, इसका जस्टिफिकेशन भी दिखाना है। तो देखो जस्टिफिकेशन में क्या करोगे, सबसे पहले लिखोगे ज्वाइन ओ क्यू। इसको ज्वाइन किए, ज्वाइन ओ क्यू, ये जस्टिफिकेशन का ही पार्ट है। अब लिखो एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन सेमी सर्कल, लिख दोगे एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, ओके, अब क्या इसमें दिखा दोगे, इम्प्लाइज दैट आपका पी क्यू परपेंडिकुलर टू क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा ओ क्यू। अब आगे इसमें राइट डाउन कर दोगे कि सिंस क्या है, ओ क्यू, आपका ओ क्यू क्या है, रेडियस है ना, इज सिंस ओ क्यू इज रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक, तो यहाँ से आपका क्या मिल जाएगा, पी क्यू हैज़ टू बी अ टेंजेंट, पी क्यू, ठीक, पी क्यू हैज़ टू बी अ टेंजेंट टू द सर्कल। ये हमारा क्या हो गया, जस्टिफिकेशन। जनरली होता क्या ना कि बच्चे कंस्ट्रक्शन तो कर लेते हैं लेकिन जस्टिफिकेशन पार्ट को क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो बेटा ये गलत है, जस्टिफिकेशन भी ज़रूर करना चाहिए। ओके, जस्टिफिकेशन बहुत कंपलसरी होता है। देखो जस्टिफिकेशन सिंपल वही है जो हमने कौन सा थियरम फर्स्ट करा था सर्कल के चैप्टर में। ठीक है, वही वाला है थियरम, सेम उसी थियरम को बार बार लिख दोगे। ठीक, ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखो कि सर ओके समझ में आ रहा है। ठीक है, चलो अब देखो, अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चन नंबर 3 को। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछ रहा है, ये देखो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि ड्रा अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ओके, तो अपन करेंगे क्या ना कि सबसे पहले जो पहला पार्ट गिवन है हम सबसे पहले, उसके बाद क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ेंगे। ये हम क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का आर्क लेके, और सबसे पहले अपन करेंगे क्या कि एक यहाँ पे आर्क लेके एक हम पहले सर्कल बना लिए। ठीक, ओके, ये हो गया, और हमने ये सेंटर ले लिया ओ। ओके, सिंपल सी बात है।
अब क्या कह रहा है, पॉइंट पी एंड क्यू ऑन इट्स एक्सटेंडेड डायमीटर ईच ऑफ अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ से काम होता है शुरू कंस्ट्रक्शन का। अब देखो यहाँ से देखो हमने ये ले लिया, इसका डायमीटर ऐसे बन गया, ठीक। अब इसी डायमीटर को अपन को एक्सटेंड करना है, कहाँ, ओरिजिन से कितने सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। बट आपका यहाँ से यहाँ तक ये कितने सेंटीमीटर का रेडियस था, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। इसका मतलब अगर हम 4 सेंटीमीटर इसमें क्या कर दें प्लस 4 सेंटीमीटर, तो ये सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो जाएगा आपका, 7 सेंटीमीटर पे। तो हम यहाँ से ये पॉइंट ले लेंगे और ठीक देखो ये यहाँ पे सेंटर से ये 7 सेंटीमीटर, सेम यही काम इधर भी करेंगे, इसको 7 पे रख लो बेटा, ठीक। और ये हमारा हो गया, ठीक। अब इसी जो डायमीटर को एक्सटेंड कर रहे हैं, ये हमारा हो गया पॉइंट पी और ये हमारा हो गया पॉइंट क्यू। अब चलो अब इसको क्या करो आप ऐसे, ठीक। ये हम ले लिए पॉइंट पी और यहाँ पे हो गया हमारा पॉइंट क्यू, ये हमारा हो गया पॉइंट क्यू। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक। फ्रॉम इट्स, अब देखो एक्सटेंडेड डायमीटर ईच एट अ डिस्टेंस ऑफ 7 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स सेंटर, ये सब अपने सेंटर से कितने डिस्टेंस पे हो गए, ये भी 7 पे है और ये वाला भी 7 से। ड्रा टेंजेंट्स टू द सर्कल फ्रॉम दिस 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, फिर क्या करना है, पी और क्यू से अपन को क्या करना है, टेंजेंट लाइन ड्रा करना है। तो सेम वही कंसेप्ट बार बार वही यूज हो रहा है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करते हैं, इसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा आर्क लेके क्या करेंगे, ऐसे दोनों साइड डॉटेड लाइन ले लेते हैं, ठीक। अब देखो यही काम फिर यहाँ से करोगे, ये रहा, ठीक। और यही सेम काम आप नीचे भी करोगे। एक सेकेंड, ये हमने आर्क लिया था, यही काम हमने नीचे भी करा, ओके। और इस दोनों पॉइंट्स को अपन क्या कर देंगे, अब ज्वाइन कर देंगे, ज्वाइन दिस। ये सारा काम आप बेटा डॉटेड लाइन से करोगे। कंस्ट्रक्शन में ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है कि किसको आप डॉटेड और किसको डार्क से करोगे। ये हो गया, ठीक। अब क्या करोगे, पहले एक साइड से हम टेंजेंट ड्रा कर रहे हैं, अब यही डिस्टेंस लेके हम क्या करेंगे, एक सर्कल ड्रा कर लेंगे, ठीक। हमने क्या करा, एक सर्कल ड्रा कर लिया। अब जैसे सर्कल ड्रा हो जाएगा, अब क्या करेंगे, हम इसी पॉइंट पी को जहाँ जहाँ पे ये कट कर रहा है इसको ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारी एक टेंजेंट लाइन हो गई और ये अनदर टेंजेंट लाइन, ये सेकंड वाली टेंजेंट लाइन हो गई। इसका हम नाम दे दिए बेटा क्या, ए और बी। ये 90 हो जाएगा और ये भी 90 हो जाएगा। अब सेम यही काम क्या करेंगे पॉइंट क्यू से, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, ओ और हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेके सेम वही प्रोसीजर जो अभी हमने पी पॉइंट के लिए करा था। अब यहाँ से अपन करेंगे क्या, ये देखो ये आर्क लेके ऐसे हमने आर्क ले लिया और इसका भी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। बेटा अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो कि सर समझ में आ रहा है, ठीक है। और अपने दोस्तों को भी शेयर करो जिससे वो भी इजीली कंस्ट्रक्शन को एंजॉय करें, ठीक। अब यहाँ से एक आर्क लेके क्या करोगे, सर्कल बनाओगे, ओके। हमने यहाँ से आर्क लेके एक सर्कल बना दिया, ओके, ठीक। ये पॉइंट ओ है। अब देखो जहाँ पे ये कट कर रहा है ये हम क्या करेंगे, टेंजेंट लाइन को ड्रा करेंगे। बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, इसमें आप इजीली 3 मार्क्स गेन करने वाले हो,
ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, सिंपल सा एक कंसेप्ट इसमें आना चाहिए आपको, किसका? वो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का। ओके, हम यहाँ पे नाम दे देंगे सी और डी। कितने डिग्री का हो जाएगा ये भी? ये 90 और ये 90। ये हमारा हो गया पॉइंट पी और क्यू से हमने क्या बना लिया? टू टेंजेंट्स लाइन। ओके ओके, अब तो क्लियर हो गया ना बेटा। अब इसका क्या देखोगे? जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में सेम वही काम करोगे जो इसके पहले हम लोगों ने करा था। तो इसका जस्टिफिकेशन भी लिख लो। जस्टिफिकेशन, जस्टिफिकेशन। ओके बेटा, अब इसका हम देखेंगे कि जस्टिफिकेशन। तो जस्टिफिकेशन में सबसे पहले क्या करोगे? ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। सबसे पहले हमने करा क्या? ओ ए और ओ बी को क्या कर देंगे? ज्वाइन कर देंगे। देखो जस्टिफिकेशन में ना सारे में अभी तक वही काम करना है जो अभी तक हम लोग करते चले आए थे, ठीक है, पहले वाले में। अब लिखो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा ना। एंगल पी ए ओ इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन, एंगल ऑफ सेमी सर्कल, सेम वही लिखना है जस्टिफिकेशन जो अभी हम लोगों ने करा था। तो इम्प्लाइज दैट आपका क्या हो जाएगा? पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए। ठीक, पी ए परपेंडिकुलर टू ओ ए। अब नीचे लिख दोगे सिंस ओ ए इज रेडियस, सिंस ओ ए इज रेडियस ऑफ द किसका? गिवन सर्कल, गिवन सर्कल। ठीक हो गया ना आपका। और इसके बाद से क्या राइट डाउन करोगे? पी ए। अब ये लिख लोगे आप, पी ए हैज़ टू बी, पी ए हैज़ टू बी अ टेंजेंट, पी ए हैज़ टू बी ए टेंजेंट टू द क्या हो जाएगा आपका? सर्कल। ठीक, अब यहाँ पे लिख लोगे सिमिलरली पी बी इज आल्सो, सिमिलरली आपका क्या हो जाएगा? पी बी इज आल्सो अ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक, सर्कल। ठीक, अब अगेन, अब क्या करोगे? अगेन ज्वाइन। अब किसको ज्वाइन करोगे? ओ को सी से। अगेन ज्वाइन, अब ये वाला पोर्शन। ठीक, अब यहाँ पे भी जस्टिफिकेशन आपको करना होगा ना, सेकंड वाला। तो ये अब राइट डाउन कर लोगे। ठीक, अगेन ज्वाइन। अब क्या लिखोगे यहाँ पे? सेकंड वाले का। अब ये लिखोगे अगेन ज्वाइन। ठीक, क्या लिखोगे? अगेन ज्वाइन ओ सी एंड ओ डी। अब अगेन ओ सी को और ओ डी को क्या कर दिए? ज्वाइन कर दिए। अब यहाँ पे लिखो एंगल क्यू ओ, कौन सा एंगल? क्यू सी ओ इक्वल टू 90 डिग्री। क्या हो जाएगा? देख लो बेटा, आपका एंगल कौन सा? क्यू सी ओ। ठीक है, एंगल, ठीक है, क्यू सी ओ, आपका क्यू सी ओ इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। क्या रीज़न? एंगल ऑफ सेमी सर्कल। ठीक, सेम वही कंसेप्ट। ठीक, अब यही सेम वर्ड लिख दोगे कि सिंस राइट डाउन कर लो, सिंस ओ सी इज अ रेडियस ऑफ द किसका? गिवन सर्कल। ओ सी इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। क्यू सी हैज, सेम वही सेंटेंस रिपीट करने हैं, हैज टू बी अ टेंजेंट। ठीक, टेंजेंट टू द क्या हो जाएगा? सर्कल। क्यू सी है ना आपका, क्यू सी। ठीक, टू द सर्कल। अब यहाँ पे सेम वर्ड लिख दो, सिमिलरली क्यू और आपका ये क्या हो जाएगा? डी। सिमिलरली क्यू डी
is also a tangent to the circle। ओके, तो ये बेटा था फुल सॉल्यूशन आपका कंस्ट्रक्शन का। ये था क्वेश्चन नंबर 3। आपको ये जब क्वेश्चन में जस्टिफिकेशन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, आप एग्ज़ाम में इसको छोड़ना मत। अगर लिख के आता है राइट आल्सो जस्टिफिकेशन, तब ये आपको दिखाना और करना क्या ना कि एक ही सेंटेंस को याद करना है, बार बार वही जस्टिफिकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं। ओके, अगर वीडियो अच्छी लगे बेटा, समझ में आ रहा है, तो ज़रूर इसको कमेंट बॉक्स में आप लिखो और अपने दोस्तों के साथ भी क्या करो, शेयर करो। ओके बेटा, चलो।